IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कार की खिड़की से झांक कर देखा तो दूर दूर तक घर, दूसरी कारों का शोर और फिर ऊंचे पहाड़। हल्की बारिश हो रही थी, फिर भी शहर में बहुत चहल पहल थी। मैंने मनाली का नाम तो बहुत सुन रखा था और ये उस शहर से मेरी पहली मुलाकात थी। पहाड़ों के शहरों में ट्रैफिक जैम दिख जाए तो शहर का सारा मजा किरकिरा हो जाता। आप अपने शहर की आपाधापी से बचना चाहते हैं, लेकिन यहां भी अगर वही सब मिलना है तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है? यह तो तय है कि पिछले 30 साल में मनाली का रूप बिल्कुल बदल गया है। कभी यह कुल्लू के सामने एक छोटा सा गांव होता था, लेकिन जैसे जैसे कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा, पर्यटक कश्मीर के बजाय मनाली आने लगे। वो आए तो होटल भी आए और ट्रैफिक भी। अब शहर में ही भीड़ हो ऐसा नहीं है। ये कारों का रेला रोहतांग दर्रे तक जाता है और सिर्फ सर्दियों में जब यहाँ 20-20 फीट बर्फ जमी होती है तभी ये गाड़ियों का तांता टूटता है। उधर रोहतांग दर्रे पर भी जब आप पहुंचे तो लगता है जैसे मेला लगा हुआ है। ये बात तो अटल टनल के शुरू होने से पहले थी। अब तो ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा रोहतांग नहीं जाता। अब सिर्फ वही पर्यटक वहां जाते हैं जिन्हें रोहतांग देखना है। अब आप कहेंगे कि मनाली की ऐसी तस्वीर खींच रहा हूं जैसे पहाड़ न हो बल्कि किसी शहर का पुराना इलाका हो। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन ये मनाली का एक रूप है और ज्यादातर लोग बस यही रूप देखकर लौट आते हैं। लेकिन शहर में सारी भीड़ और ट्रैफिक जैम के बावजूद कुछ बात है जो आपको पहले पहल समझ नहीं आती, और फिर जब आप थोड़ा समय यहां बिताते हैं तो शहर का सुरूर आप पर चढ़ने लगता है। असल में मनाली के 2 रूप हैं, नया मनाली और पुराना मनाली, जिसे हम ओल्ड मनाली भी कहते हैं। शहर के बीच से बहती मनालसू नदी नए और पुराने हिस्से को बांटती है और एक पुल है जो शहर के इन दोनों छोर को जोड़ने का काम करता है। हैरानी की बात यह है कि पूरे भारत में सब जगह नया शहर पुराने के मुकाबले ज्यादा सुंदर और साफ होता है, लेकिन मनाली में यह बिल्कुल उल्टा है। ओल्ड मनाली में बेहतर कैफे और रेस्टोरेंट हैं। वहां से हिमालय के नजारे भी बेहतर दिखते हैं। घर पुराने ढंग के हैं लेकिन ज्यादा साफ हैं और यहां देखने को भी नई मनाली से ज्यादा चीजें हैं। ओल्ड मनाली को देखकर लगता है कि पर्यटन का दौर शुरू होने से पहले यह शहर कैसा रहा होगा। असल में ओल्ड मनाली का आकर्षण पुरानी शैली के बने घरों, सेब के बागों और यहां बिखरी पड़ी पौराणिक कहानियों में है। मनाली के आसपास 4 ऐसे मंदिर हैं जिसमें एक भगवान शिव और बाकी 3 पौराणिक नायक और नायिकाओं के नाम पर बने हैं। यहाँ राजा और ऋषि मनु का मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता यह है कि प्रलय के बाद वैवस्वत मनु की नाव यहीं किनारे आकर लगी और एक बार फिर से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। ऐसे ही यहाँ हिडिंबा देवी का मंदिर है। देश के इस भाग में महाभारत के नायक भीम की पत्नी हिडिंबा को देवी माना जाता है। उनका मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचे देवदार के पेड़ों के झुरमुट के बीच बना है।
मंदिर देखकर लगता है जैसे चीड़ के पेड़ का कोन आपके सामने रख दिया गया। सर्दियों में यहां बर्फ से ढके पेड़ों के बीच पैगोडा शैली के बने इस मंदिर की सुंदरता का मुकाबला हिमालय में भी बहुत कम मंदिर कर सकते हैं। कुल्लू घाटी की कई जगहों की तरह यहां मनाली में भी गर्म पानी के सोते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऋषि वशिष्ठ मंदिर, जिसमें लोगों के नहाने की अलग व्यवस्था की गई है। जिन लोगों को चर्म रोग है वो लोग यहां नहाने आते हैं। मैंने भी यहां हाथ और पांव धोए। गर्म गर्म पानी में उस सर्दी में हाथ पैर डालना बहुत अच्छा लगा। ज्यादातर समय हिडिंबा देवी और वशिष्ठ मंदिर में बिताने के बाद मैं नए मनाली में अपने होटल की ओर लौटने लगा। मनालसू नदी पर बने पुल को पार करते हुए मुझे ये सोचकर अजीब लगा कि एक पतली सी नदी के दो किनारों पर कितनी अलग अलग दुनिया बसी हुई है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक और रेट जरूर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर नए एपिसोड की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Namit Potnis, a good friend of mine, founder of Drumworks, joins Varun and Suchita. He talks about all things NFT and shares a few tips on investing. On Paisaveza, Anupam and Devina Mehra, founder at First Global, discuss the outlook for the Indian equity market in 2022. On the Filter Coffee podcast, Karthik talks to author Rashna Bisht about her book, 1971 Charge of the Gorkhas. On all things policy, the Takshashila folk contemplate the need for Indian health services in current times. And on Say No to Drama, Chetna pulls down the curtain around nostalgia and teaches us how to live in the present. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Inflation, fiscal deficit, GDP, MSP, NPA, equity market वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमने सारे शब्द टीवी या अखबार में जरूर देखे होंगे या फिर सुने होंगे, पर हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी सैलरी पर, हमारे इंक्रीमेंट पर और कमबख्त हमारे खर्चों पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और मैं बात कर रहा हूँ इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट से, जहाँ पे इस तरह के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स को मैं जोड़ूंगा सीधा आपकी जेब से। हर मंगलवार एक नया एपिसोड सुने IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।